नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने पी चिदम्बरम को राहत दे दी। अब वो जेल नहीं जाएंगे, सीबीआई की कस्टडी में रहेंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा कि उनकी गिरफ्तारी इनफ्रक्चुअस है, नहीं है, क्या होगा, क्या नहीं होगा। 3 दिन बाद ये डिसाइड हो जाएगा। खैर, वो बड़े आदमी हैं, उनके पास वकीलों की फ़ौज है। आम आदमी ये सब नहीं कर सकता। लेकिन अब आम आदमी के जहन में एक सवाल उभर रहा है कि आखिरकार सीबीआई कस्टडी में रहना चाहते हैं। सीबीआई तो बहुत तंग करती है। ऐसी कौन सी वजह है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट वाले पक्ष को छोड़ देते हैं तो, जिसकी वजह से वो तिहाड़ नहीं जाना चाहते। वो अपनी जगह पे उनकी रिट पिटीशन अलग है। तो मैं आपको बताऊं कि वो सुविधाएं हैं जिसकी वजह से वो तिहाड़ नहीं जाना चाहते। है क्या कि अभी जो सीबीआई की लोधी रोड पर नई बिल्डिंग बनी है वो काफ़ी मॉडर्न है। जो पुरानी बिल्डिंग थी उसमें इतनी सुविधाएं नहीं थी जितनी कि नई बिल्डिंग में है। तो उसमें बाकायदे जो है सूट बने हुए हैं और एक लॉकअप रूम है। जो लॉकअप रूम है उसमें जो किसी को भी जो रखा जाता है, जिसको भी आरोपी को सीबीआई गिरफ्तार करके लाती है और पूछताछ के लिए रखती है, वो सीसीटीवी के सर्विलांस में रहता है। और वो जो कमरे का साइज़ है, जिस तरह से जो सामान्य कमरे का साइज़ है वही उसके कमरे का साइज़ है। और उसमें जो है सीबीआई जो है खाने पीने की, जो सीबीआई की कैंटीन है उससे आप इंतज़ाम करती है जो भी आरोपी है उसके लिए। लेकिन इस दौरान से जो एक्यूज्ड होता है उसको न्यूज़पेपर, टेलीविज़न या और किसी तरह की कोई सुविधा नहीं मिलती है। और इसके अलावा जो है उससे जो है ज़मीन पे सोना पड़ता है और जो लॉकअप है। लेकिन जो पी चिदम्बरम जिस सूट में रखे गए हैं वो सूट जो आईएनएक्स मीडिया केस है उस सूट नंबर 3 है। और उसमें जो है सीबीआई का वो एक तरह से गेस्ट हाउस है जिसमें कि ये सारी सुविधाएं उनको मिली हुई है, यानी कि न्यूज़पेपर, टीवी वगैरह वगैरह। तो इस वजह से आप जैसे टेलीविज़न देख ही रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ ही रहे हैं। और इसके बाहर जो है, सूट के बाहर 3 कमरे हैं जहाँ पे कि जब ये एक्यूज से पूछताछ करने के लिए ऑफिसर पहुँचते हैं तो उसमें बैठते उठते हैं, या कोई और अरेस्ट करके लाया जाता है तो उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। तो एक तो कारण ये निकल करके आ रहा है कि जो भी सूट है उसमें सारी सुविधाएँ हैं, तो पी चिदम्बरम साहब को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब सीबीआई के एक अधिकारी नाम न छापने के उस पर बताते हैं कि कैसे वहाँ पे उनके साथ ट्रीट किया जा रहा है, कैसे व्यवहार किया जा रहा है। तो बहुत कुछ डिपेंड करता है कि जो जांच अधिकारी है उसके साथ और जो एक्यूज्ड है, दोनों के आपस में उतने दिनों में, उतने घंटों में, उतने दिनों में कैसा रिलेशन बन पाया है। क्योंकि सामान्य तौर पे जो भी प्रोफेशनल एजेंसी होती है वो ठीक उसी तरह से कोशिश करती है किस तरह का आरोपी है। यदि हाई प्रोफाइल है तो वो उसी हिसाब से ट्रीट करती है, फिर एक दोस्ती का रिलेशन बनाती है, उसको इजी माहौल देती है ताकि वो किसी तरह से सवालों का जवाब दे, जो कि पी चिदम्बरम अभी तक नहीं कर पाए हैं। यानी कि सवालों का जवाब, चाहे सीबीआई ने 400 सवालों का सवाल पूछे घुमा फिरा करके, उन्होंने सीधे सीधे जवाब नहीं दिया। ज़्यादातर सवालों का जवाब याद नहीं पड़ता, ये कह करके वो टाल जाते हैं। 3 फाइल दिखाई जाती है, उसको भी वो याद नहीं करके बात को टाल जाते हैं। लेकिन चूँकि हाई प्रोफाइल है, इसलिए जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उनसे सीबीआई जो है मरवत से ही पेश आ रही है। और एक बात और बताऊं, आम आदमी ये भी सोचता है कि आखिरकार जब ये बड़े लोग जाते होंगे इन एजेंसियों के पास तो उनको क्या कह के संबोधित करते होंगे, क्योंकि वो तो देश के गृह मंत्री, वित्त मंत्री, न जाने क्या क्या रह चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। तो मैं आपको बताऊं कि उनको सर कह के ही संबोधित करते हैं। जो जांच अधिकारी होता है वो चिदम्बरम नहीं कहता है, वो जलील नहीं करता है, वो वैसे ही उनसे बिहेव करता है। और बातचीत में ये भी बात होती है कि जब दोनों की आपस में बात हो रही होती है क्वेश्चन आंसर सेशन के दौरान, ये क्वेश्चंस पहले से ही सीबीआई बना लेती है। तो जहाँ कहीं उसे मजबूरी जताने की ज़रूरत पड़ती है, वो मजबूरी भी अपनी जो आयु है वो जता देता है कि ये हमारी कानूनी मजबूरी है। सर, आपसे बेहतर कौन समझ सकता है, आप तो जो है देश के गृह मंत्री रहे हैं, तो ये केस ऐसे ऐसे है, इसमें मुझे आपसे सवाल करना है, ये हमारी मजबूरी है, हम आप कानूनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, प्लीज़ सर आप हेल्प कीजिए। हेल्प करते हैं नहीं करते हैं वो बात की बात है, लेकिन ये सीबीआई के पूछताछ का तरीका होता है। उसके बाद कई बार उसके वरिष्ठ अधिकारी आते हैं, वो भी उनसे पूछताछ करते हैं, वो भी उनसे वैसे ही पेश आते हैं। और जो ऐसे पूछताछ का सामना कर चुके हैं वो भी बताते हैं
कि ऐसे ही जो प्रोफेशनल एजेंसी है वो करती हैं। बस सिर्फ इतना अंतर होता है कि चाहे आप वीआईपी हो चाहे हाई प्रोफाइल हो, 2-3 चीज़ें वो करते हैं तंग करने के लिए। एक तो जैसे ही आप सोने लगते हैं तो आपको सोने नहीं दिया जाता है, बीच में उठा दिया जाता है, फिर कहा जाता है कि आपसे बातचीत करनी है। दूसरी, कई बार म्यूजिक का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो बार बार जब किसी को जब सोने जा रहा हो, टाइम सोने का हो गया हो और आप जगाते हैं या बात करते हैं तो उसे इरिटेशन होता है। तो ये चीज़ चिदम्बरम के भी केस में हुआ है। उनसे पूछताछ के तरीक़ों में भी इरिटेट होते हैं और उनके चेहरे से साफ पता चल रहा है कि बेशक वो वीआईपी सूट में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो परेशान हैं, क्योंकि वही सवाल जब बार बार पूछे जाते हैं और तो कितना झूठ बोल लेंगे। एक चीज़ और बीच में आई थी कि उनका जो है डिफरेंट तरीके का टेस्ट की बात हो रही है, लाई डिटेक्टर टेस्ट की बात हो रही है, ब्रेन मैपिंग की बात हो रही है। तो उसमें कई ऐसे टेस्ट हैं जिसमें तो चाहे तो सीबीआई करा सकती है कोर्ट की अनुमति से। अब कई ऐसे टेस्ट हैं जिसमें कराने के लिए बाकायदे जो है एक्यूज्ड है उसके परमिशन की ज़रूरत होती है। तो अभी तो खैर ये सुप्रीम कोर्ट में केस इस स्टेज पे है जिसमें ये डिसाइड होना है कि इनकी गिरफ्तारी गलत हुई है या सही हुई है, उसके बाद आगे देखा जाएगा। और एक पैरेलल केस जो है पेंडिंग है, वो है ईडी से गिरफ्तारी से राहत को लेकर के, जिसमें शायद उनको 5 सितंबर तक राहत मिली हुई है। तो ये ईडी और सीबीआई के दोनों पैरेलल केस है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। जैसे ही बृहस्पतिवार को यानी 3 दिन बाद अभी एक केस आएगा, सुप्रीम कोर्ट शायद उस दिन ये डिसाइड कर दे कि इनकी गिरफ्तारी गलत है या सही है, और स्वाभाविक है कि वहीं से उनको रिलीफ भी मिल जाएगा। और यदि सही ठहराता है सुप्रीम कोर्ट, फिर तो आगे का प्रोसेस ऐसे ही चलेगा जैसे कि अभी चल रहा है। फिर चाहे सीबीआई उनको रिमांड पे ले या चाहे जेल भेजे। तो इस पूरे खबर पे हम नज़र बनाए हुए हैं। जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।